दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक खतरनाक पहेली को हल करने वाले हैं। पहेली बड़ी खतरनाक और मजेदार भी है। अगर आप पहेली को सुनोगे और उसका जवाब देने की कोशिश करोगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो पहेली ये पहले सुन लो कि पहेली में क्या है कि 8 सिक्के बताए गए हैं। कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के। मैं सिक्कों को यहाँ पर ओ के द्वारा जीरो बना करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सिक्के हो गए। अब पहली सुनो, 8 हमारे पास सिक्के हैं। इनमें एक सिक्का नकली है। इनमें एक सिक्का नकली है। जो सिक्का नकली है उसका वजन ज्यादा है। उसका वजन क्या है? उनकी तुलना में थोड़ा ज्यादा है। बाकी आठों के आठों सिक्के देखने में एक जैसे हैं, देखने में कोई डिफरेंट नहीं है। और यूं मान लीजिए सारे के सारे जो सिक्के वो सोने के थे और उनमें एक सिक्का वो नकली था। वो सोने का नहीं था पर सोने जैसा ही लग रहा था, मान लो पीतल का था। ठीक है ना। अब कंडीशन ये है कि तराजू है आपके पास पर कोई वाट नहीं है और तराजू में सिर्फ 2 बार ही तोलना है। तराजू में कितने बार तोलना है? इन सिक्कों को आप 2 बार ही तोल सकते हो, 2 से ज्यादा बार तोल नहीं सकते। और आपको नकली सिक्के की पहचान करनी है। यानी हमें पहले में क्या बोला गया है कि 8 सोने के सिक्के हैं, उनमें एक सिक्का नकली है जो देखने में असली जैसा ही है, बस नकली सिक्के में वजन थोड़ा सा ज्यादा है। आपके पास एक तराजू बताई गई है। तराजू में आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, जैसे ये तराजू हो गई, इस तराजू में आप इनको सिर्फ और सिर्फ सिक्कों को 2 बार ही तोल सकते हो, 2 से ज्यादा बार आप इनको तोल भी नहीं सकते। तो हम नकली सिक्के की पहचान कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान करने के लिए हमारे पास 2 टाइप है, वो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, फर्स्ट तरीके में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल 8 सिक्के थे उनमें से हम 3 सिक्कों को तराजू के एक पार्ट में रखेंगे, इसमें रख देंगे 3 को, 1 2 3, और 3 सिक्कों को दूसरे पार्ट में रख देंगे, 1 2 3। तो टोटल सिक्के हो गए 1 2 3 4 5 6, और इन 2 सिक्कों को हम रख देंगे यहाँ पर साइड में। बात समझ गए? अब हम इनको तोलेंगे। अब ध्यान देना, यदि इनका वजन बराबर आ गया, मतलब तराजू में रखने के बाद में इनका वजन क्या आ गया? बराबर आ गया। यानी ये बराबर है, ये क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब अगर इन 3 सिक्कों का वजन इन 3 सिक्कों के बराबर है तो इनमें तो नकली नहीं हो सकता। तो फिर नकली सिक्का है इसमें, नकली सिक्का है इसमें। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? तराजू में फिर से तोलेंगे, इधर और इधर। यहां पर इस सिक्के को डाल देंगे और यहां पर इस सिक्के को डाल देंगे। ठीक है। अब अगर ये वजन में ज्यादा है तो फिर ये नकली है, और अगर ये वजन में ज्यादा है तो ये नकली है। तो हमारे पास टोटल सिक्के कितने थे? 8 सिक्के थे। 8 सिक्कों में हमने 2 बार ही तोला तराजू को, एक और एक 2 बार हमने तराजू को यहाँ पर यूज में लिया है, और हमें नकली सिक्के का पता चल गया। या तो ये वाला नकली होगा। ये नकली कब होगा? अगर ये वजन में ज्यादा है, ये वजन में ज्यादा है तो फिर ये नकली है। कितने सिक्कों में पता चल गया? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 असली और ये वाला नकली है। अगर इसका वजन ज्यादा है तो फिर ये नकली है, बाकी ये 7 असली। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, दिमाग में आपके आ रहा होगा कि ऐसा ना हो, आप में से कोई अगर नकली इन्हीं में होता तो वो भी मैं बता देता हूँ। हमारे पास जो 3 सिक्के उनको यहाँ डाल लेते हैं, 3 को हम यहाँ डाल लेते हैं, 2 को इधर साइड में रख लेते हैं। पहले ये बराबर आए थे, ठीक है ना, ये दोनों वजन में बराबर आए। अब की बार ये वजन में बराबर नहीं है। मान लो इसका वजन ज्यादा है, इसका वजन क्या है? ज्यादा है। अगर यहां पर ज्यादा है तो ये भी क्या है? असली है। ये तो असली हो गए ना, और ये तीनों सिक्के भी फिर तो असली होंगे। अगर यहां वजन ज्यादा है तो ये असली होंगे, और अगर यहां पर ज्यादा है तो फिर ये असली होंगे। समझ रहे हो? अब ये तो असली पहले से ही थे। अब यहां पर ध्यान देना है कि अगर इनका वजन ज्यादा है तो नकली सिक्का इन्हीं में है, नकली सिक्का इन 3 में है। इन 3 में से एक सिक्का क्या है? नकली है। और तराजू को आपने कितनी बार यूज में लिया? सिर्फ एक ही बार आपने यहाँ पर यूज में लिया जिसमें इनका वजन ज्यादा आया। अब हमें तराजू को दूसरी बार यूज में लेना है। दूसरी बार यूज में लेने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो 3 सिक्के हैं, ये जो 3 सिक्के हैं, एक सिक्के को यहाँ डाल देंगे, एक सिक्के को यहाँ डाल देंगे, और एक सिक्के को यहाँ पर साइड में रख लेंगे। बात समझ रहे हो? इन 3 सिक्कों की बात चल रही है, वो तो असली हो ही गए ना। तो ये जो तीनों सिक्के हैं, एक को यहाँ डाल देंगे, एक को यहाँ डाल देंगे, एक यहाँ साइड में पड़ा रहेगा। अगर यहाँ पर वजन बराबर है, यहाँ पर वजन क्या है? बराबर है, तब तो ये नकली है। और अगर ये ज्यादा है तो फिर ये नकली अपने आप ही हो गए, उनको देखना ही नहीं है।
और अगर इसका वजन ज्यादा है तो फिर ये नकली है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है, या तो ये वजन में ज्यादा होगा तो ये नकली बनेगा, या ये वाला वजन में ज्यादा होगा तो ये नकली बनेगा, और अगर इन दोनों का वजन बराबर है तो फिर ये नकली अपने आप हो जाएगा। जबकि 1 2 3 4 5 वो 5 सिक्के पहले से क्या थे, असली थे, उनमें से 2 असली और हो गए, और 8वां जो नकली सिक्का था उसका हमें पता चल गया। अगर इन तीनों में नकली सिक्का होता तो इनको छोड़ देते, इन तीनों को उठा करके ले आते, अपन एक को यहाँ रख देते, एक को यहाँ रख देते और एक को यहाँ। अगर वजन बराबर है तो नकली ये है, और अगर इनमें वजन किसी का ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा वो नकली हो जाएगा। तो हम इस तरह प्रकार से 2 टाइप से नकली सिक्के की पहचान कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं यहाँ पर एक पहेली और लेता हूँ, एक पहेली और आई हुई थी, वो भी हम इसी वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। तो वो पहेली यह है कि एक आदमी है, एक आदमी है, ठीक है, और उस आदमी के पास एक ऊंट गाड़ी है या बैलगाड़ी है मान लो, और उस बैलगाड़ी में उसने 2 बोरे नारियल के रखे हुए। कितने बोरे? 2 बोरे नारियल के रखे हुए भरे हुए। पहले बोरे में भी 50 नारियल है, दूसरे बोरे में भी 50 ही नारियल है। 2 बोरे हैं और दोनों में 50-50 नारियल है। अब ये आदमी जहां से नारियल लेकर के इनको जहां पहुंचाना था, किसी गोदाम में पहुंचाना था यूं मान लो, तो यहां से मतलब ये व्यक्ति ए स्थान से चलना स्टार्ट करता है और इसको बी स्थान पर इन नारियल को लेके जाना है, और 2 भरे हुए बोरे हैं। रास्ते में 50 टोल टैक्स आते हैं। रास्ते में कितने टोल टैक्स आते हैं? 50 जी, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां और ये 50वां। 50 टोल टैक्स पार करने के बाद में वो बी पर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? बी पर पहुंच जाएगा। अब इस पहेली की शर्त यह है कि अगर 2 बोरे भरे हुए हैं तो इस जगह इस पहले टोल टैक्स पर एक नारियल इसमें से, एक नारियल इसमें से, यानी आपको दोनों बोरों में से एक एक नारियल देना पड़ेगा, मतलब यहां पर 2 नारियल लग जाएंगे। ऐसे ही इस दूसरे टोल टैक्स पर भी 2 नारियल लग जाएंगे, ऐसे ही तीसरे पर भी 2। कहने का मतलब यह है कि उस आदमी को दोनों बोरों में से अगर बोरा भरा हुआ है तो उसे हर बोरे में से एक नारियल हर एक टोल टैक्स पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पहली ये बनती है कि 50 नारियल है, 50 टोल टैक्स है, हर टोल टैक्स पर भरे हुए बोरे में से एक एक नारियल उसको देना है। तो बताइए वो गोदाम तक कितने नारियल पहुंचा पाएगा। अब ऐसे तो अगर अपन सीधा सा हिसाब देखते हैं, 2 2 2 50, 50 का मतलब 100 नारियल चले जाएंगे, 50 इसमें थे, 50 इसमें थे, वो कुछ भी लेकर के नहीं जाएगा। अगर ऐसा ही होता तब तो उसको नारियल लाने की जरूरत भी कहां थी जब वो ले जा ही नहीं पा रहे। तो इसमें हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और उस लॉजिक के आधार पर हम आराम से बता पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि इस पहले टोल टैक्स पर उसको देने हैं नारियल कितने? 2। तो ऐसा करते करते वो 1 से लेकर के 25 टोल टैक्स तक कितना नारियल दे देगा बताओ मेरे को। तो हर टोल टैक्स पर 2 नारियल लग रहे हैं, तो 25 टोल टैक्स तक उसको 2 गुणा 25, यानी कि उसे टोटल जो नारियल वो कितने दे देने पड़ेंगे? 50 नारियल उसको देने पड़ जाएंगे। अब आगे बचे 26 से लेकर के 50 टोल टैक्स। अब उसके पास 50 नारियल चले गए, 50 का मतलब उसका एक बोरा खाली हो गया। अब 25 इसमें रह गए, 25 इसमें रह गए, तो वो क्या करेगा? दोनों नारियल एक ही बोरे में डालेगा, मतलब दोनों बोरों को अलग अलग ना रखे, एक में डालेगा, और एक जो बोरा खाली हो जाएगा उसको वो नीचे बिछा लेगा, उसके ऊपर वो बैठ जाएगा। अब उसके पास बोरा कितना? एक ही बोरा है ना। और टोल टैक्स कितने बचे हमारे पास? 25, क्योंकि एक तो 26वां एक 50वां। इनके बीच में देखते हैं तो 26 से लेके 25 तक आपके पास कितने टोल टैक्स है? 25, क्योंकि 25 टोल टैक्स तो यहाँ आ गए, 25 टोल टैक्स यहाँ है। अब उसके पास बोरा कितना भरा हुआ है? एक बोरा भरा हुआ है ना। एक ही बोरा भरा हुआ है तो हर एक बोरे के लिए उसको एक ही नारियल देना पड़ता था। तो एक बोरा भरा हुआ है तो उसको एक नारियल देना पड़ेगा, खाली बोरे का तो नारियल लगेगा नहीं समझे। तो एक नारियल इसमें से दे देंगे, तो अब उसको देने पड़ेंगे कितने नारियल? 25 से कम 25 नारियल। तो उसने टोटल टोल टैक्स पर कितने नारियल खर्च कर दिए? 50 तो पहले दे दिए और 25 बाद में दे दिए, यानी टोटल नारियल उसने कितने दिए? 75 नारियल उसने दिए। नारियल कितने थे उसके बाद? टोटल 100 में से हम 75 को माइनस कर देंगे तो उसके पास टोटल नारियल कितने बचेंगे? 25।
तो अगर वो 2 बोरे 50-50 के भर के लाता है और 50 के 50 टोल टैक्स पर वो हर भरे हुए बोरे में से एक एक नारियल देता है, तो वो गोदाम तक 25 नारियल पहुंचा पाएगा। तो ये वाली भी खतरनाक पहेली थी। मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।